और अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आर्मी चीफ बरतानिया की सीनियर सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ बरतानिया के सीनियर सिविल और अस्करी फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आपको बता दें कि दौरे में जियो स्ट्रेटेजिक, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंचे हैं। आर्मी चीफ बरतानिया की सीनियर सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे में जियो स्ट्रेटेजिक, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत होगी। डीजी ISPR का ऐसा बताना है। बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन रवां साल मौसम खज़ां में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक शाही जोड़े के दौरे की तारीख और शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, जबकि बरतानवी शाही महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज पाकिस्तान का दौरा दफ्तर खारजा की दावत पर किया गया, जबकि शहजादा विलियम से पहले उनके वालिद शहजादा चार्ल्स और वालिदा लेडी डायना भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन रवां साल मौसम खज़ां में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक शाही जोड़े के दौरे की तारीख और शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, जबकि बरतानवी शाही महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज पाकिस्तान का दौरा दफ्तर खारजा की दावत पर किया गया, जबकि शहजादा विलियम से पहले उनके वालिद शहजादा चार्ल्स और वालिदा लेडी डायना भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन रवां साल मौसम खज़ां में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक शाही जोड़े के दौरे की तारीख और शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, जबकि बरतानवी शाही महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज पाकिस्तान का दौरा दफ्तर खारजा की दावत पर किया गया, जबकि शहजादा विलियम से पहले उनके वालिद शहजादा चार्ल्स और वालिदा लेडी डायना भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन रवां साल मौसम खज़ां में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक शाही जोड़े के दौरे की तारीख और शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, जबकि बरतानवी शाही महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज पाकिस्तान का दौरा दफ्तर खारजा की दावत पर किया गया, जबकि शहजादा विलियम से पहले उनके वालिद शहजादा चार्ल्स और वालिदा लेडी डायना भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाबी को आलमी सतह पर भी तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन करार दे दिया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों के लिए फैमिली स्टेशन करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में तैनात एहलकार अपनी फैमिली को अपने हमरा रख सकेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने के बाद ये फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह भी हमवार हो जाएगी। हम अपडेट आपको बताएं कि अपनी फैमिली को अब अक़वाम मुत्तहिदा के तैनात पाकिस्तान में एहलकार साथ रख सकेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने के बाद ये फैसला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के असरात दीगर इदारों और तंजीमों तक भी पहुंचेंगे। इस बारे में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है गजाला नौरीन ने। जी गजाला। गजाला नौरीन, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की अमन की काविशों को आज बिलाखिर तस्लीम कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान माज़वार कुर्बानियों और कामयाब ऑपरेशंस के बाद अमन का गहवारा बन गया है और पुरअमन पाकिस्तान की हकीकत को अब दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 जून से पाकिस्तान का नॉन फैमिली स्टेटस खत्म कर दिया है
اور اب اس کا فیملی اسٹیٹس قائم کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اقوام متحدہ کے افسران اور اہلکار اب پاکستان میں اپنے خاندان کے ہمراہ رہ سکیں گے۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی سول سروس کمیشن نے باضابطہ طور پر اپنے فیصلے سے پاکستان کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ انڈر سیکرٹری جنرل برائے تحفظ اور سلامتی کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا تھا، اور محکمہ تحفظ اور سلامتی نے اسلام آباد کی تمام سیکیورٹی صورتحال کی جانچ کی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ محکمہ تحفظ اور سلامتی نے اپنی رپورٹ میں فیملی رکھنے پر پابندی اٹھانے کی سفارش بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی سول سروس کمیشن نے پاکستانی مستقل مندوب کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، اور ایک خط کے ذریعے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو آگاہ کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جن کو اقوام متحدہ کی جانب سے فیملی اسٹیشن قرار دیا جاتا ہے، اور اب پاکستان بھی اقوام متحدہ کے محفوظ ترین فیملی اسٹیشنز میں شامل ہو گیا ہے۔ جی، اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ غزالہ نورین۔